जिसकी कोई बात ही नहीं है। मतलब आप जितने में लंदन पहुँच सकते हैं दिल्ली से, उतने में आज फ्लाइट्स प्रयागराज जा रही हैं। जितने में आप मुंबई से लंदन पहुँच सकते हैं, उतने में फ्लाइट्स आज प्रयागराज जा रही हैं। तो यहाँ पे इस लेख का जो मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे देश में है डीजीसीए और नगर विमान मंत्रालय। इनका काम ही क्या रह गया है? अगर ऐसी मुनाफ़ाखोरी को समय रहते वो रोक नहीं पा रहा है। देखिए, अब हम किसी निजी कंपनी को ये तो नहीं बोल सकते कि तुम कम कमाओ या जब मौका मार्केट चल रही तो मार्केट में कम दाम रखो। नहीं, बिल्कुल नहीं उनका अधिकार है। मगर डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हम उनसे ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ पे बेतहाशा टिकटों को बढ़ा दिया जा रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है, वहाँ पे डाँट लगा सके, फटकार लगा सके निजी एयरलाइंस कंपनियों की कि भैया ये गलत हो रहा है, इसको ज़रा कंट्रोल में रखिए आप। क्योंकि कोई टिकट चलिए मान लीजिए ₹10 का बढ़ा के ₹12 कर दिया, ₹12 का मान लीजिए ₹15 कर दिया, तत्काल में आपने वही ₹20 कर दिया, चलिए ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वही टिकट 10 का बढ़ा के 31 का कर दे रहे हैं, वो 10 का बढ़ा के 50 का कर दे रहे हैं। ये इसे इसे रोकने के लिए ही हमारे देश में संस्थानें हैं, ऐसा हमें लगता था मगर अब ये कहीं न कहीं आम आदमी के से पैसा चूसने का एक तरीका बन गया है। ज़ाहिर है विमान कंपनियों में इस तरह मुनाफ़ा कमाने पर कोई लगाम नहीं है। कुंभ के दौरान जिस तरह से किराए में भारी उछाल आया है, उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देर से ही सही सरकार हरकत में आई है, उसके निर्देश के बाद अब एक विमान कंपनी इंडिगो ने अपने किराए में 30 से 50% तक कटौती कर दी है। इससे ये लगता है कि किराया वसूलने के मामले में विमान कंपनियों जिस तरह की मनमानी करती हैं, हाल ही में लोक लेखा समिति की बैठक में आसमान छूते हवाई किराए पर गहरी चिंता जताई गई थी। मांग आधारित किराए की व्यवस्था में जब 3-4 हज़ार का टिकट 18 या 20 हज़ार का हो जाए, तो हवाई सफ़र सपना ही बनने लगता है। मांग बढ़ने पर ये अंतिम समय में टिकट चाहने वालों से मनमाना किराया वसूलने के पीछे आखिर क्या आधार होता है? सरकारी विमान किराए में पारदर्शिता लाने, मनमानी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में विफल रही हैं। बहुत ही बढ़िया लेख है, हमारी वास्तविक समस्याओं से रूबरू कराता है। आगे देखते हैं चुनावी सरोकार। अगर राजनीतिक दल स्वच्छ पेयजल को चुनाव का मुद्दा बनाते हैं तो ये एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि ये सभी लोग की सेहत और जीवन से जुड़ा मामला है। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरह एक बार फिर यमुना के पानी के प्रदूषित होने और इससे लोगों के सामने पैदा